महाकाल। आज हम बात करेंगे कुल देवी। पिछले कुछ पोस्टों में भी मैंने कुल देवी की चर्चा की थी। आज पुनः है कुल देवी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के समय में प्राय देखा जा रहा है कि लोगों को अपने कुल देवता व कुल देवी कौन है इसका ज्ञान नहीं। वर्षों से कुल देवता और कुल देवी की पूजा नहीं मिल रही है। तुम्हारे कार्य भी नहीं पूर्ण हो पा रहे। घर परिवार का सुरक्षात्मक आवरण समाप्त हो जाने से अनेकानेक समस्याएं अनायास घेर रही है। नकारात्मक ऊर्जाओं की आवाजाही बिना रोक टोक ही हो रही है। वर्षों से स्थान परिवर्तन के कारण पता ही नहीं है कि हमारे कुल देवता व कुल देवी कौन है, कैसे उनकी पूजा होती है, कब इनकी पूजा होती है और कहां पर ये स्थित है। यह ज्ञात करने के लिए एक प्रभावी प्रयोग है, जिससे यह जाना जा सकता है कि आपके कुल देवता या कुल देवी कौन है। उपाय साधारण है, परंतु उपाय सटीक। यह एक साधारण किंतु प्रभावी प्रयोग है, जिससे आप अपने कुल देवता अथवा कुल देवी को जान सकते हैं। इस प्रयोग को आप मंगलवार से शुरू करें और 11 मंगलवार तक नियमित करें। मंगलवार को क्या करना है आपको? मंगलवार को सुबह स्नान आदि से स्वच्छ पवित्र हो अपने देवी देवताओं की पूजा करें। फिर एक साबुत सुपारी लेकर उसे अपना एक साबुत सुपारी लेनी है, उसे अपना कुल देवता या कुल देवी मानकर उसे अपने पूजा स्थान पर स्थापित करना है। उस पर मोली लपेट दें। मोली लपेटकर किसी पत्र में उसे रखें। इसके बाद अपनी भाषा में, चाहे किसी भी प्रकार की आप भाषा है, उसमें अनुरोध करें कि हे कुल देवता या हे कुल देवी, मैं आपको जानना चाहता हूं। मेरे परिवार से आपका परिचय विस्मरण हो गया है। हमारी गलतियों को क्षमा करते हुए आप हमें अपनी जानकारी दें। इस हेतु में आपका यह आवाहन करता हूं। आप यहाँ स्थान ग्रहण करें और मेरी पूजा ग्रहण करते हुए अपने बारे में हमें बताएं। इसके बाद उस सुपारी का पंचोपचार पूजन करें। यह एक संकल्प है। संकल्प लेकर उसका पंचोपचार पूजन करें। अब रोज रात को उस सुपारी से प्रार्थना करें कि हे कुल देवता या हे कुल देवी, मैं आपको जानना चाहता हूं। कृपा कर स्वप्न में मार्गदर्शन करें। प्रातः काल 11 जैसा कि मैंने बताया, मंगलवार से शुरू करके 11 मंगलवार तक ये नियमित करना है। प्रातः काल इसकी पूजा करनी है और सायंकाल रात्रि को सुपारी को आप अपने तकिए के नीचे रख कर सो जाइए। सुबह उठकर पुनः उसे पूजा स्थान पर स्थापित कर पंचोपचार पूजन करें। यह क्रम प्रथम मंगलवार से 11 मंगलवार तक निरंतर रखें। हर मंगलवार को व्रत रखें। इस अवधि के दौरान शुद्धता, पवित्रता व ब्रह्मचर्य का विशेष ध्यान रखें। यहाँ तक कि बिस्तर और सोने का स्थान तक शुद्ध और पवित्र रखें।
ब्रह्मचर्य के साथ साथ मांस बंदिता से भी पूर्ण परहेज रखें। इस प्रयोग की अवधि के अंदर आपको सौपन में आपके कुल देवता व कुल देवी की जानकारी मिल जाएगी। अगर स्वयं न समझ सके तो योग्य जानकार से सौपन विश्लेषण करवाकर जान सकते हैं। इस तरह वर्षों से भूली हुई कुल देवताओं की या कुल देवी की समस्या स्वतः ही हल हो जाएगी और पूजा और अर्घ्य देने पर आपके परिवार की बहुत सी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। जीवन की बहुत समस्याओं से हम बच सकते हैं यदि कुछ और बातों का हम पालन करें तो अपनी जन्म कुंडली में बुरे ग्रहों से भी मुक्त हो सकते हैं। यदि कभी भी खुशी के मौके पर वह होली, दीपावली, दशहरा, शादी, जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ या अन्य किसी भी पर्व पर घर में पूर्ण स्वच्छता से भोजन तैयार करें और 2 थाली भोजन, एक में भगवान का भोग लगाएं और दूसरी थाली में अपने पितरों का भोग लगाकर उचित दक्षिणा के साथ किसी सात्विक ब्राह्मण को दें। अपने रस्म रिवाज अनुसार इन्हीं अवसरों पर अपने कुल के देवी देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन एवं भोग सामग्री अवश्य ही निकालें। अपने बुजुर्गों का कभी भी अपमान न करें बल्कि उनकी सेवा करें। भूल से भी सर्प और कुत्ता या अन्य जीव जंतुओं को न मारें। माह में एक बार परिवार सहित गौशाला अवश्य जाएं। गौशाला में जाकर गौ मैया को महीने में एक बार चारा अवश्य खिलाएं। गरीब और जरूरतमंद, वृद्ध, मजदूर या कोढ़ी, दिव्यांग आदि लोगों की भी समय समय पर मदद करें। हृदय से प्रभु को जितना समय हो याद करें और विचारवान बने, चिंतन करें, भजन का सुमिरन करें। अपनी पुरानी कुल परंपरा, रस्म रिवाजों व बुजुर्गों द्वारा चली आ रही है, उनका श्रद्धा पूर्वक पालन करें। माँ कुल देवी या कुल देवता आपको प्रसन्न रखे। जय महाकाल।